when did you decide that you want to make that shift from Lucknow to Mumbai? When I started career with RVCJ, I got an opportunity to have done some good sketches. मैंने सिद्धांत भाई को दिखाया था, हमने गली बॉय का पैरोडी बनाया था. It's called Telly Boy. So I played Ranveer Singh in that. That got popular at that time. He was laughing. फिर क्या यार, ये मुझे नहीं पता था कि उस फिल्म के बाद आने वाले 10 सालों के बाद जो ओजी डायरेक्टर है मिस्टर अनुराग कश्यप मुझे गले लगा के बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम किया धड़क 2 में, आई कॉल यू. तृप्ति के बारे में अगर मैं बोलूँगा, वो जहाँ से हैं, उत्तराखंड से हैं, पहाड़ों से, वो देसी खुशबू होती है ना, जो एक सिद्धांत भाई में भी, कि एक देसी और एक डाउन टू अर्थ विनम्रता वाली एक खुशबू आती है कि यार ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, दे आर वेरी रियल, वेरी नेचुरल. वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही जेन्युइन है. What do your future projects look like now? Like, where can we see you next? Hi Saad, welcome to Catch Up Talks. Hi, ma'am. How are you doing? Overwhelming, emotional, happy, excited. I can imagine after your recent theatrical release, it must be overwhelming, of course. But before we talk about Dhadak 2, I want to scale back a little bit, and I want to talk about how you started your journey with sketches on YouTube, right? And from that, today you've landed a role in a Dharma film. So it is quite an interesting journey. So, how did it all start for you? When did you think that, mujhe actor banna hai? So, when did you decide that you want to make that shift from Lucknow to Mumbai? So when I was kid, my mother used to tell me that कि हमेशा से ही एक्टिंग करने का शौक था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन व्हेन आई वाज इन क्लास 3rd 4th, तो हम उतने छोटे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता. तो मैं टीवी देख के हमेशा रहता था, ये जो पीछे लोग हैं कौन है, ये इनके कपड़े कैसे चेंज हो जाते हैं, ये हम सब भी सोचते होंगे, ये लोग कौन है. बहुत फैसिनेट होता था. जो चीज़ मुझे बहुत अभी मुझे स्टार्स बहुत यूनिवर्स की चीज़ें, स्टार्स और ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइट करती हैं. मुझे तारे सितारे देखने का बड़ा मन करता है, मुझे प्लैनेट्स के बारे में जाने का बहुत फैसिनेट करता है. जैसे वो देखना है, समझना है, पास जाना है, करीब जाना है, जैसे नहीं छूने का मन करता है कि क्या है ब्रह्मांड. तो वैसे जैसे वही सेम चीज़ ही थी. व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मुझे बहुत एक्साइट करता था. और उसके बाद ये पता नहीं था कि यहाँ जा पाएंगे या कर पाएंगे, कुछ पता ही नहीं था कि प्रोसेस क्या है. तो तभी से समहाउ सबकॉन्शियसली वो चीज़ अंदर थी. और स्कूल में सभी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, सिंगिंग में पार्टिसिपेट करना, जबकि बहुत बेसुरा किस्म का सिंगर हुआ करता था मैं. अभी भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, तो वहाँ से वो एक्साइट किया. और वहाँ से होते होते फिर डांस के प्रति बहुत एक्साइटमेंट पैदा हुआ. फिर वही जो मैंने बोला कि सिंगिंग, फिर मिमिक्री, फिर ये करते करते यूट्यूब आया ज़िंदगी में. सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूट्यूब. लाइक आई क्रिएटेड माई ओन यूट्यूब चैनल कॉल्ड सात बिलग्राम. इट्स ऑन यूट्यूब. सो I saw Gangs of Wasseypur, huge fan of that stuff. वो फिल्म I was तो shocked to see कि अरे ये कैसी फिल्म है यार, इस तरह का सिनेमा तो हमने देखा नहीं है. मैं बचपन से कमर्शियल फिल्मों का ही फैन रहा हूँ. अजय देवगन सर का फैन रहा हूँ, अक्षय कुमार सर का फैन रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी बाइक पे पैर खोल के चल जाता था और एक हेलीकॉप्टर पे खड़े हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार, ये दमदार है. शाहरुख सलमान सर को बहुत लेट एक्सप्लोर किया मैंने. इनफैक्ट मुंबई आने के बाद ज़्यादा चीज़ें देखी हैं. बड़ा अजीब होगा अगर मैं बोलूँ कि शाहरुख सर की पहली फिल्म जो मैंने थिएटर में देखी है वो ये है, ज़ीरो है. तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि ज़ीरो पहली फिल्म. मेरी फर्स्ट फिल्म मेरी जो थिएटर में देखी हुई वो भी बहुत लेट है, अजब प्रेम की गजब कहानी. ये हमारे यहाँ वो थिएटर्स उतने थे नहीं. ये फट्टा टाकीज होती है, वो थी खैराबाद में, कि वैसे पटरे जैसे पड़े वहाँ देखिए. और लाइक बढ़िया, सब बढ़िया था. फिर अभी तो खुल गए हैं सीतापुर में, SCM है और मिराज सिनेमाज है, जहाँ मैं जा भी रहा हूँ. मिराज सिनेमाज मुझे बुलाया गया है 10 तारीख को 1 बजे के शो में. मैं बीच में से एंट्री करूँगा. यस, तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई. स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल स्किट्स एंड गैग्स ऑन यूट्यूब. वो मुझे पता नहीं था, बाय ग्रेस ऑफ गॉड. वो ये बहुत आशीर्वाद रहा है मम्मी पापा का कि मैं करता रहा. बस मुझे जमाने की नहीं सोची मैंने, व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट. और ये भी कह सकती हूँ उतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं सोचूं, दिमाग ही नहीं जाता था उधर. जो बोलने मतलब फर्क ही नहीं पड़ता था, बेशरम. So I started making YouTube videos and I created a film called Gangs of Bilgaram. So I collected people कि अरे बनाते and I made that film. It's on YouTube. शॉर्ट फिल्म है, बड़ी अजीब सी हमने बनाई है प्यार से.
तो मोबाइल से बहुत लाइट वाइट कुछ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस फिल्म के बाद आने वाले लाइक 10 सालों के बाद जो ओजी डायरेक्टर है मिस्टर अनुराग कश्यप मुझे गले लगा के बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम किया धड़क 2 में, आई विल कॉल यू। Oh my God, तो that's उन्होंने such a मुझे- full circle जी, moment. एंड उसके बाद उन्होंने स्टोरी भी लगाया, स्टोरी पे मेरे कैरेक्टर की स्टोरी लगाई उन्होंने, इसमें मैं तृप्ति को ऐसे पकड़े होता हूँ, फिर उन्होंने टैग भी किया, मेंशन भी किया। सो होपिंग कि आई गेट अ चांस टू मीट हिम और वर्क विद हिम समडे सून। तो मुझे वो एक जर्नी 10 साल में हुई। तो यूट्यूब बनाते बनाते फिर अब जब मैंने मुंबई आया, लोगों से पूछा जा सकता हूँ नहीं, आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं जा पाऊंगा। एक एनर्जी थी, वो गिफ्टेड है या जो भी है आप उसे कह लें, बट मैं मुंबई फिर आया। मुंबई में आया, जो भी रहता है मुझे स्ट्रगल, जैसा मैं अभी भी बोलूंगा कि नॉट बीइंग हम्बल और मॉडेस्ट और एनीथिंग, कि आई एम इन इंटरव्यू राइट नाउ, तो मैं बता रहा हूँ ऐसा, बट मेरे दोस्त भी जानते हैं मैंने कभी स्ट्रगल जैसा मुझे लगा नहीं। क्योंकि मेरे अंदर बहुत भूख है और थी, और आई थिंक इंशाल्लाह भगवान चाहे कि रहे, तो मुझे स्ट्रगल लगा नहीं। मेरे लिए यही बहुत फैसिनेट किया मुझे कि मैं मुंबई आ गया हूँ। मुंबई में किसी फैक्ट्री में छत के नीचे हूँ, इतने सारे लोग हैं मेरे पास जो लाइक, मैं मुंबई जब आया तो एक फैक्ट्री में रहता था, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे 17-18 जो लेबर्स काम करते थे, मैं उनको मिमिक्री करके रात में सुनाता था। सो दे एंजॉयड अ लॉट, और अभी भी कुछ टच में है, कुछ कुछ से बात कभी कभी होती है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। उनको नहीं पता है कि धर्मा प्रोडक्शन क्या चीज़ है, या उनको ये पता है कि अरे बड़े पर्दे पे आ गया है। वो हमारे साथ रहता था, तो वो बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा है। तो फिर RVCJ ज्वाइन किया मैंने। सो RVCJ से मुझे बहुत सीखने को मिला, ये यहाँ तक की जर्नी है। So you mentioned your YouTube channel. Is that something you still want to continue even after you become an actor? मतलब मैं नॉट अ यूट्यूबर प्रॉपरली, मुझे कभी यूट्यूब पे यूट्यूबर नहीं बनना था। लाइक आई गॉट सम अपॉर्चुनिटीज टू बी ऑन द यूट्यूब एंड गेट पॉपुलैरिटी ऑन इंटरनेट. Like I'll tell you the example. Like after the pandemic, I created a character called Saad Lakhnavi, and that character got quite popular. Saloni जो है, जो सलोनी ने जो नजमा अपी करती हैं, वो कैरेक्टर थोड़ा सा उनके कैरेक्टर जैसे ही सिमिलर था, बट मैं बिल्कुल कॉन्शियस इस बात से मैंने नहीं था कि उनसे इंस्पायर होगा, ये वो बस बना लिया था. तो क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ और वहाँ की टोनैलिटी, जो चश्मा बेचने वाले हैं हजरतगंज में, अगर आप जाएं तो आपका मन भी नहीं है तो आपको चश्मा बेच देंगे वो. मैं रुकिए, मैं कहाँ जा रही हैं, आप बैठिए, हमें क्या लग रही है, लगाओ, ऐसे ही चलते में चश्मा लग जाएगा आपके चेहरे पे, और आपको बेच भी देंगे वो. 5,000 से शुरू करेंगे, 300 पे आके दे देंगे. सच्ची, आपको भी देखिएगा लखनऊ जाके हजरतगंज, एंड दे आर वेरी स्वीट. सो द कैरेक्टर वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दोस पीपल. तो मैंने वहाँ से वो करा और काफ़ी पॉपुलर हुआ. तो सलोनी का मुझे मैसेज आया एंड शी शेयर्ड माई वीडियो एंड शी गॉट पॉपुलर वाइल पैंडेमिक. और हम भी देखते थे, हम भी फैन थे यार, इतना अच्छा करती हैं. तो उन्होंने वो स्टोरी लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फॉलो किया, बोला बहुत अच्छा करते हो. तो मैंने किया जैसे ही पैंडेमिक रुका, आई स्टॉप्ड. मतलब आई वाज लाइक नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ये पॉपुलर हो रहा है और मुझे नहीं करना है, मुझे कैरेक्टर्स करने हैं, फिल्में करनी है. वो सुपर क्लियर कि आई वांटेड टू एक्ट इन फिल्म्स, मूवीज में काम करना है मुझे. और अभी भी वही क्लैरिटी है. तो क्लैरिटी होना, क्या नहीं करना है, जैसा बोला लोग, बहुत लोग बोलते हैं, पता होना चाहिए. तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, डिमीन नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, अपना अपना टेक है. भुवन बाम जो है वो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है, फ्रॉम यूट्यूब टू OTT टू फिल्म्स. तो बहुत बड़ी जर्नी है, बट सबके रास्ते, सबकी जर्नी बहुत अलग अलग है. तो मुझे ऐसा लगा तो मैंने ऐसा किया. मेरे लिए गलत भी हो सकता था, सही भी हो सकता था. तो अभी बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले एंटागनिस्ट इन धर्मा फिल्म, धड़क 2, बिग फ्रेंचाइजी, वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. तो वो वैसा था, तो यूट्यूब पे चलने लगा. तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि कीप डूइंग. मेरा मन नहीं किया, वही एग्जैक्टली मन नहीं किया. तो मन नहीं कर रहा है तो फिर वो काम मैं नहीं करता हूँ, वो कितना भी बड़ा चीज हो. Maybe someday. हाँ यार, मतलब उस पर काम करना चाहिए. बहुत जिगर वाली बात भी होती है. Like few days back, I got a call from some production house and it's a big film with a big star. और I'm huge fan of him, but वो नाम लेना अच्छी बात नहीं है और कहना अच्छी बात नहीं, बिकॉज मैंने साइन नहीं की थी. उसमें मेरा होने की बहुत उम्मीद थी, लाइक हो ही गया था. बट आई गॉट वेरी कंफ्यूज बिकॉज मेरे को वो था कि अभी धड़क आएगी तो उसमें मेरा अच्छा कैरेक्टर है, इसमें भी प्राइमरी पार्ट है, बट इसमें मुझे पता नहीं चल पा रहा है. सो मुझे कंफ्यूज. मैंने 7-8 दिन लिए, तो उन्होंने बोला कि लॉक करें. मैंने बोला मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट इट्स ओके, कोई नहीं. वो नहीं किया. कभी जब एकदम सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार उनके साथ तो करना है काम, बट इंशाल्लाह आई विश आई गेट अ चांस someday to work with him. Yeah, but coming to your character in Dhadak 2, you're playing an antagonist as you mentioned. तो उसका प्रोसेस कैसा था? मतलब how did you prep for that? Like how can you prep for a character like that, because
you not only have to understand कि दलित कम्युनिटी में क्या क्या स्ट्रगल्स हो रहे हैं उनके साथ, बट इट्स ऑल्सो लाइक कि obviously like you want to give your own take to this character, right? So how did that go about? So basically for me the process and everything was very easy. मुझे कोई इसमें संघर्ष उतना नहीं करना पड़ा. एक ही नाम लूंगा, क्रेडिट गोज टू शाजी इकबाल, राहुल भाई जिन्होंने लिखी है फिल्म. ये शाजिया मैम ने जो बोला है मैंने वो किया है, सिंपल है. उन्होंने निकलवाया है वो किरदार. और ऑब्वियसली मुझे बहुत खुलने का मौका मिला, लाइक इम्प्रोवाइज लॉट इन द फिल्म. उन्होंने बहुत आपको छोड़ा है, और इम्प्रोवाइज वैसा है कि सोच के नहीं होता यार. वो अगर आपको उन्होंने खुला छोड़ा है तभी हो पाएगा. जैसे वो सीन है जब तृप्ति और मैं, वो बहुत लोग उस पर ट्रिप कर रहे थे, जब मेरा उसके साथ सीन है घर में, जब मैं बोलता हूँ कि नाम इज्जत सब जाएगा, तो बोलता है कि वो बोलती है कि मेरी वजह से, तो मैं ऐसे करके बोलता है हाँ मेरी वजह से. तो मैं जो उसको सरकास्टिक वे से बोलता हूँ अच्छा हाँ मेरी वजह से. एक वो बहुत सारे लोगों ने वो इतना काट के मुझे बोल कि यार ये बड़ा और नफरत हुई इस चीज़ से. तो जो छोटी छोटी नंस, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सो ऑल क्रेडिट गोज टू शाजिया मैम की. हाँ ये क्या था तुमने, चुटकी बजाई थी ना अभी बीच में, करेक्ट बोला था ना तुमने, बीच में ये बोला था ना कि ऐसे किया था ना, वो करो ना. तो उन्होंने इतनी आज़ादी दी है, इतनी फ्रीडम दी है मुझे, मतलब कमाल हो गया. तो वो बहुत क्रेडिट उनको जाता है. और कैरेक्टर प्रिपेयर करने के बाद आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम द कम्युनिटी एंड आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम द कम्युनिटी व्हिच आई प्लेड. तो मैं दोनों से ही बात कर लेता था क्या सीन है. बट उनसे जो आज के टाइम पे लोग बहुत नॉर्मल, अमूमन जो मेरे दोस्त हैं जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, लाइक दे आर लाइक वेरी कंफर्टेबल, दे डजंट हैव एनी इशू. मैं कभी आपको नहीं पूछूंगा आपका सरनेम से क्या फर्क पड़ता है, आप मुझसे नहीं पूछेंगे. मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे में कोई सरनेम है नहीं. मेरे में जगह का नाम है, मेरे गाँव का नाम है. अभी मुझे बड़ा खुशी होती है इस बात की कि मेरे में तो जगह का नाम है, गाँव का नाम है. गाँव का नाम लेके चल रहा हूँ, बिलग्राम. कोई मेरा ऐसा प्रेशर भी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है बिलग्राम के नाम को. चल रहा है, पीपल आर हैप्पी. बस कोई बुरा खराब काम नहीं करूंगा जिंदगी में कि उनको बुरा लगे. बट वो तो एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी भी जिम्मेदारी है ना, मेरी भी एथिक्स है कि अच्छे इंसान रहो, अच्छा काम करो, सिंपल है. तो प्रिपेयर करने की थी, डार्क था. व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, व्हेन आई मेट शाजिया मैम फॉर द फर्स्ट टाइम एट धर्मा ऑफिस, तो जब वो सीन्स आए थे जो डार्क सीन्स हैं फिल्म में, तो मुझे लगा कि ये कैसे होंगे, धर्मा है तो नहीं रखेंगे शायद. बट ऐसा नहीं है, दे चेंज्ड. उन्होंने बताया कि भाई धर्मा इज वर्सेटाइल, we are doing everything. Yeah, it was quite different from a Dharma film. There is an interview, Hollywood Reporter mein, with Anupama Chopra ma'am and the veteran directors like Mr. Mari Selvaraj and Paranjeet sir, Vetrimaran sir, so and Mr. Karan Johar and Zoya Akhtar ma'am was also there. So the Periyar Perumal जो film है उसके makers हैं वो लोग. So they asked to Mr. Karan Johar कि क्या आप जो सीन है, जो चीज़ें हैं, जो कोर है फिल्म का, वो उसमें आप पीछे तो नहीं हटेंगे. सो करण सर एक पॉज लेते हैं और बोलते हैं नो वी आर नॉट होल्डिंग बैक. तो वही हुआ. एंड थैंक्स टू मिस्टर करण जौहर, थैंक्स टू धर्मा प्रोडक्शन, थैंक्स टू शाजिया मैम, सुमेन मिश्रा सर, सुमित चावला सर, सबका बहुत शुक्रिया. क्योंकि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से इतना बड़ा मैसेज देना आज के समय में आसान तो नहीं है, रिस बहुत जिगर चाहिए. Yeah, of course that does translate on screen from the Tamil film to this as well. And it's an adaptation, it's not a remake. Correct. Yeah, but you mentioned the dark scenes also, and shoot से पहले भी बात कर रहे थे that your headspace was sort of heavy on those days, and I wanted to ask you कि your character does indulge in a lot of bullying in the film, so like was that difficult to play, because to be in that headspace, like what kind of a headspace were you in before those scenes? I don't know, मतलब if I like it's very, झूठ तो क्या ही बोलूँगा उसमें, बहुत मेहनत करी है. ऑब्वियसली मेहनत पता नहीं चलेगी यार, प्यास लगी है पानी पीना है तो पी लोगे, उसमें कोई स्ट्रगल तो है नहीं. तो मुझे भूख है हमेशा से काम की, करना है, अच्छे रोल्स करने हैं. और मुझे मिला है कैरेक्टर, उन्होंने अच्छे से ब्रीफ किया, प्रॉपर्ली हम इन्वॉल्व हुए उसमें से, और वो हो गया. बट जो आप ऑब्वियसली मैं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज आई प्लीड कैरेक्टर्स लाइक लक्की इन गुल्लक, सचिव जी's ब्रदर इन पंचायत, लाइक नॉट अ वेरी बिग पार्ट, बट वो शेड दिखता है आपका, एक इनोसेंस दिखता है, प्यार दिखता है, कूलनेस दिखती है. सो मेनी आई impersonated some of the greatest superstar in the country. Like I used to work with, when I used to work with TVF, तो मैं मिमिक्री करता था शाहरुख सर की, सलमान सर की. मुझे वैसे देखा है लोगों ने, गॉट पॉपुलैरिटी when we were doing सलमान खान TVF के वीडियोस में. और उसके अलावा RVCJ में बहुत सारे वीडियोस किए, सब फनी क्वर्की वीडियोस.
तो लोगों को इमेजिन ही नहीं हो पा रहा था कि लाइक जब फिल्में देखी बहुत सारे मैसेज मुझे ऐसे आए कि भाई हम बहुत सरप्राइज था तुम्हें देख के कि तुम ये कैरेक्टर कैसे कर सकते हो, हमने तुम्हें गुल्लक में देखा है, तुम कितना सीधे, प्यार आता है उस कैरेक्टर पे। अबे लक्की वो जो कैरेक्टर है, फिर वो सचिव जी के भाई वाला भी प्यारा सा कैरेक्टर है, घर वापसी का कैरेक्टर जो है हाँ उसमें इतना शेड है, प्यारा कैरेक्टर है, भोला है, उसका स्ट्रगल चल रहा है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मारे पीटे गाली बके, हाथ नहीं मिला मुझसे। एक स्क्रीनिंग के बाद हम निकले, मैम उन्होंने तारीफ करी, यू आर सुपर्ब इन द फिल्म और ये वो, तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने बोला मेरा मन नहीं कर रहा, आई एम रियली सॉरी भाई। मैंने बोला बाप रे बाप, तो कॉम्प्लीमेंट ही है ये एक Yeah. तरीके से, और मैं क्योंकि उस तरीके का इंसान हूँ नहीं, कहीं कोई लेना देना नहीं है, of course वो जेन्युइनली मैं वो वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने खुद को एक्सप्लोर किया है, तो मैं वो कहीं भी बंध नहीं सकता। मैं बहुत शायद अब किसी से रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे या कोई नाराज़ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, बट मैं झूठ फरेब नहीं हो पाएगा, या किसी एक चीज़ में अगर आप मुझ पे थोपना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पाएगा वो चीज़। मैं बड़ा बच्चे जैसा ही हूँ, जैसे बिल्ली जैसा ही हूँ, बिल्ली मेरे घर में पली है, तो घूमती रहती है, इधर गिर रही है, उधर गिर रही है, तो मैं वैसे ही हूँ कि घूमता टहलता है, पानी में फ्लोट करने वाला आदमी हूँ, और अभी और भी खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, और क्या थॉट प्रोसेस है ज़िंदगी का वैसे लेता हूँ। बट ये कैरेक्टर तो डार्क था, बहुत डार्क था, और कुछ सीन है जैसे आप पूछ रही हैं, जो सवाल शायद आपका सवाल आगे आएगा, वो वाला विपिन शर्मा सर के साथ जो सीन है, वो कपड़े उतारने वाला सीन, लाइक वो इट स्टिल हिट्स मी हार्ड। तो क्योंकि व्हेन आई वाज वाचिंग द फिल्म, व्हेन आई वाज शूटिंग दैट सीन, क्राइड अ लॉट। मैं हर जगह बोला हूँ ये बात, जेन्युइनली आई क्राइड अ लॉट। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि यार क्या है, रो देते हैं यार, एक्टिंग तो है। बट जब आप बहुत हैवी हो जाते हो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर के कैरेक्टर प्ले करते हो, तो आपको हिट करते हैं वो ह्यूमिलिएशन सीन। एंड क्रेडिट गोज टू विपिन सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी आंखों में वो चीज़ सी आंसू थे, और वो थे, मैं बहुत रोया उसके बाद। आई केम बैक टू माई होटल रूम, आई कॉल्ड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत रोया, मुझे लगा क्या कर दिया। एंड इवन जब हम सीन देख रहे थे फिल्म में, सुसु वाला सीन बिफोर द इंटरवल, बैंड बज गई थी मेरी, चोक हो गया था पूरा मैं, क्या कर रहा हूँ यार, क्या कर रहा हूँ। और क्या परफॉर्म किया है सिद्धांत भाई ने वो सीन, जब वो हाथ पैर पटकते हैं जमीन पे, totally भारी है वो। like I said, it did make me want to look away, because I was just like, kya chal raha hai, what is going on, because it was graphic in a way, right? True. Yeah, but speaking of Siddhant, you did share screen space with him and Tripti in this film. What was it like working with them? इंटरव्यूज में सब अच्छा ही बोलते हैं एक्टर्स के बारे में, लेकिन मैं खुलासा करूंगा आज, वो लोग अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस, मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, मुझे अच्छे ही लोग मिले अभी तक। और अभी तो शुरुआत हुई मेरा पहला बड़ा ब्रेक है करियर का, जिससे लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इंडिया में, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, गेटिंग सो मेनी कॉल्स फ्रॉम पीपल लाइक जिनसे मैं जो मेरे इंस्पिरेशंस हैं, जो बहुत सारे अच्छे लोग हैं। शान खट्टर भाई का मैसेज आया, धड़कन के हीरो हैं वो, और इतने एस्टेब्लिश इतने अच्छे कलाकार हैं। बियॉन्ड द क्लाउड्स बहुत अच्छी लगी थी। आदर्श भाई का मुझे मैसेज आया, उनके साथ मैंने 2 सीन करने का मुझे मौका मिला था हॉस्टल डेज में, और जब उनका मैसेज आया, उन्होंने स्टोरी पे शेयर किया और मुझे मैसेज किया, सो मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ। धर्मा प्रोडक्शन ने जब एप्रिसिएशन पोस्ट डाला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरा नाम लिख के, वो बहुत ड्रीम जैसा था, स्टिल मुझे सपने जैसा लग रहा है, लेकिन मैं सपने को मज़े ले रहा हूँ। हाँ, मुझे मज़ा आ रहा है। तो ये विजय नाम्बियार सर, उनका मैसेज आया, बहुत सारे लोगों से बात हुई, सुरेश त्रिवेणी सर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड आदित्य कृपलानी सर, उन्होंने रिव्यू किया एंड ही वाज क्राइंग इन द रिव्यू, वो बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भी जो डायरेक्टर हैं, हार्दिक मेहता सर, ये सब मुझे बहुत पसंद है, इन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। तो हितेश सर, जिन्होंने शुभ मंगलम ज़्यादा सावधान 2 बनाई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जो डायरेक्टर्स मुझे, जिस तरीके के डायरेक्टर्स मुझे शुरू से पसंद है, वो काम देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तृप्ति के बारे में अगर मैं बोलूँगा, तो वो तृप्ति वही वाली बात है कि वो जहाँ से हैं, उत्तराखंड से हैं, पहाड़ों से हैं वो, और उनके अंदर वो जेन्युइनली वो एक देसी खुशबू होती है ना, जो एक सिद्धांत भाई में भी, कि एक देसी और एक डाउन टू अर्थ, एक उस तरह की एक विनम्रता वाली एक खुशबू आती है कि यार ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, दे आर वेरी रियल, वेरी नेचुरल, वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही जेन्युइन है। मैं तो एकदम नया लड़का हूँ। दे आर टॉकिंग अबाउट मी इन द इंटरव्यू, दे आर टॉकिंग अबाउट अदर एक्टर्स। प्रियांक तिवारी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके बारे में बात कर रहे थे। आदित्य ठाकरे, उसने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी तो जो वेटरन एक्टर्स हैं, विपिन शर्मा सर, सौरभ सचदेवा सर, जाकिर हुसैन सर, दीक्षा जोशी,
सबने कमाल काम किया है, मंजरी बहुत अच्छा काम किया है, बाकी जो सिद्धांत भाई के दोस्त तीनों बने हैं, भीमबाला, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, तीनों लोगों ने, अनुभव फुतपुरिया मैम, वो उनकी बहुत बहुत अच्छा काम किया है। कितनी सुंदर कास्टिंग है, मतलब थैंक्स टू मुकेश छाबड़ा सर, Yeah. उत्सव, कितनी बढ़िया कास्टिंग है। तो ये लोग भी, मतलब हम बहुत प्यार से फिल्म बनी है, जैसा अब जितना प्यार मिल रहा है कोई सरप्राइज नहीं है, और अगर इतना नहीं होता मैं इतना बात नहीं कर पाता हूँ। मैं सच में इतना बोलता मैं बहुत हूँ, बट एज इंटरव्यू में झूठ फरेब मैं नहीं बोल पाता हूँ, एंड आई विश कभी ना बोलूँ। भले डिप्लोमेसी में जवाब दे दूँ, हाँ या वाह नाइस, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इंटरव्यू में, बट मैं तो कैमरे पे ही बोल रहा हूँ मैं बात। लेकिन अगर जो जेन्युइन है उसके बारे में आपको ज्यादा तारीफ खुल के करनी चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। जरूर अगर कोई बुरा है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं तो मत करो उस पर बात, लेकिन जो बहुत अच्छा है और नया एक्टर है, पुराना एक्टर, उसके बारे में बात करो। ये मैं शुरू से मेरा थॉट था, जब मैं कभी कुछ थोड़ा करने का मौका मिलेगा मैं जरूर बात करूंगा, और उस कोशिश में मैं रहता हूँ। सिल्वेस्टर सर का बहुत अच्छा काम है, जो डीओपी हैं, वो सारे लोग बहुत कमाल थे। तो आप क्या चाहेंगे कि ऑडियंस धड़क 2 से क्या मैसेज ले जब वो देखने जाए? यार इंसान पता चल जाएगा कि आप आदमी कैसे हैं पिक्चर देखने के बाद, आपको खुद पता चल जाएगा। लाइक आई रोट ऑन माई बायो, इंस्टा बायो, इफ यू हेट रॉनी इट मीन्स यू लव साद। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपको रॉनी से नफरत हो रही है तो आपके अंदर, आपको पता है वो प्रताड़ित कर रहा है एक इंसान को, एक भोले वाले इंसान को परेशान कर रहा है, आपको फील होगा। अगर आपको फील नहीं हो रहा है, अगर आप शूटिंग कर रहे हैं, आपको बड़ा बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है कि अरे यार बढ़िया मार रहा है, सही है, ये तो प्रॉब्लम है आप में, आप थेरेपी लीजिए, आप मेहनत करिए खुद पे, आपको समस्या हो रही है। और अगर आप उसमें गणित निकाल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता या ऐसा होता है, XYZ, आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप पढ़िए। आप क्योंकि जो चाहेगा ना सीखना, जो चाहेगा समझना, वही समझ सकता है। जो नहीं चाहेगा उसे एक फिल्म क्या, कोई बहुत मोटिवेशनल स्पीकर क्या, भगवान क्या, कोई समझा नहीं पाएगा। तो सारे सवालों के जवाब मैंने इतनी बात से दिए हैं। I think that's really well put. Like you would tell where you stand after watching this film. And coming to some of your previous work, आपने पंचायत भी mention किया था, तो can you tell us about your experience filming for पंचायत, what your character was like on that show? बहुत natural है वो पंचायत। My father is a huge fan of पंचायत, like so when he had a heart attack, so after that when I went to my place, I met him. तो हॉस्पिटल के बाद डिस्चार्ज होने के बाद जब घर आए, एक ही चीज़ देखते थे, पंचायत सीजन 1 9 बार देखा था शो उन्होंने। तो मैंने सोचा था कि एक दिन जब मौका मिलेगा कभी मैं ट्राई करूंगा इस शो के लिए। छोटा 1 सीन होगा, 2 सीन होगा, डजंट मैटर, आई वुड लव टू डू इट बिकॉज ऑफ माई फादर। और मेरा भी फेवरेट शो पंचायत है, उसमें कोई मुझे दो राय नहीं है। तो मैंने वो शो के लिए मुझे था करना है, मैंने बोला था मेकर्स को, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क विद TVF। तो मैंने उनको बोला था कुछ होगा तो मेरा टेस्ट करिएगा इसमें। कुछ कैरेक्टर आया नहीं था, सडनली दे कॉल्ड मी, दे सेड कि एक छोटा कैरेक्टर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू डू इट देन, कुछ है नहीं उसमें। तो मैंने फिर बोला ठीक है करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने किया वो बहुत अच्छा वर्क किया। लाइक वो शो तो फटता ही है, गॉट सो मेनी मैसेजेस। तो जब मेरे फादर ने देखा शो, उन्होंने बोला अरे भाई तुम कैसे इस शो में, मेरे फेवरेट शो में कैसे आ गया? मैंने कहा नहीं, मैंने बात करी और उन लोगों का फोन आया इत्तेफाकन, एक कैरेक्टर, वो परिवार का उन्होंने कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया था, उससे पहले दोस्त किए थे। तो जीतू का जो कैरेक्टर, जीतू भाई का, वो उनके परिवार में कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो उन्होंने एक भाई को इंट्रोड्यूस किया। तो मुझे मौका मिला करने का। फिर सीजन 4 के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अक्षत विजय वर्गिया, और मुझे उनके साथ फिर काम करना है, बहुत मजा आया था। सतीश मेहता भाई जिन्होंने कोटा फैक्ट्री की, उनके साथ भी मुझे काम करना है। और अब ये दोनों मेरे कलीग्स हैं, ये दोनों मेरे भाई हैं, और इनके साथ हमने करियर शुरू किया है। कैसे? लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद RVCJ, थैंक्स टू RVCJ ऑलवेज, थैंक्स टू TVF ऑलवेज, कि बहुत सीखा उन लोगों के साथ, सीखता रहूँगा हमेशा। तो जो RVCJ में काम कर रहा था मैं, तो 2017 में जब मैं मुंबई आया, बिकॉज ऑफ जिब्रान नूरानी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद RVCJ। वहाँ बहुत सीखा, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ किए, 100-200 इंटरव्यूज़ तो किए होंगे। वहाँ अक्षत भाई CP थे, पंकज कोटावरे साहब वहाँ पे वो थे, क्रिएटिव प्रोड्यूसर वो भी थे आई थिंक, और ललितम भाई वहाँ पे ED, एसोसिएट डायरेक्टर, सब कुछ थे हम लोग। और मैं भी लाइट उठाना, ये करना, घूमना फिरना, सेलिब्रिटी इंटरव्यू करना, सन एंड सैंड जाना, वहाँ पे बढ़िया खाना खाना फ्री में, तो वो सब मज़े आते थे, बहुत मज़े आते थे। तो वो सब मेरे लिए बहुत मज़ेदार था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम सभी को पंचायत पसंद था, हम RVCJ में काम करते थे। When we shifted to TVF, हम जब TVF के साथ काम करने लगे, मैंने 18 में आई थिंक 19 में ज्वाइन किया था TVF, और 23 तक काम किया उनके साथ, 24 तक।
तो मैंने जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी बहुत प्यार मिला, और वहाँ पहुँचने के बाद हम धीरे धीरे सारे लोग इधर आ गए, और हमें पंचायत शो में जो पंचायत के डायरेक्टर हैं अक्षत विजयवर्गीय, वो आरवीसीजे में थे। जो पंचायत के एसोसिएट डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ आरवीसीजे में थे। जो पंचायत के एक्टर हैं मैं, हम आरवीसीजे में थे। जो सीपी थे वो भी आरवीसीजे में थे। तो इत्तेफाकन पूरा हमारा एक आरवीसीजे गैंग पूरा पंचायत में आ गया, और हमने शो किया। बहुत नेचुरल है, बहुत प्रार्थनाएं माता पिता की, परिवार वालों की, और ईश्वर का करम है कि हमें एक शो में मौका मिला। तो ऐसे पंचायत हमने किया, तो मैंने सीजन 4 तक किया है। हाँ, सो पंचायत से लेट्स गो टू your very first series where you got a lot of recognition, which was I think Gullak. And how did that fall for you then? How did that happen? जब मैं टीवीएफ में काम करता था, बट उसके बाद पैंडेमिक आया तो हम लोग सब बहुत सारे लोग निकल गए थे वहाँ से। मैं घर पे था, तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी पार्ट ऑफ गुल्लक, बट मैंने मैनिफेस्ट किया था व्हेन आई वाज इन आरवीसीजे इवन, तो वो हो नहीं पाया था। फिर घर पे था, एंड आई, as I told you before that, I created a character called साध लखनवी। तो वहाँ पे तो जो श्रेयांश पांडे सर हैं टीवीएफ में, तो जो गुल्लक सीजन 4 के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने उनसे उस वक्त मेरी बात हो रही थी। तो सीजन 2 के वक्त वो उसमें आई थिंक क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे, और उसके डायरेक्टर थे पलाश वासवानी सर। उनका एक शो आया था बड़ा नाम करेंगे, काफ़ी वो भी बहुत अच्छा था शो। उसमें ऋतिक घनशानी एज ए लीड काम किया है। वो और मैं खुद ऑफिस में साथ थे, एंड वो बहुत बढ़िया आदमी है, उसने बहुत अच्छा काम किया था उसमें। तो मैंने वो जब शो मैंने बोला, क्योंकि पलाश भाई से मेरी नहीं जान पहचान थी, और हम छोड़ भी चुके थे टीवीएफ, उस वक्त थे नहीं वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने डाला रीडिंग का फोटो कि सारे एक्टर्स है और रीडिंग हो रही है। उनको बोला कि अरे भाई, आपने बोला था ऑडिशन होगा मेरा। बोला यार हो गया है सब, तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक कैरेक्टर है, वुड यू लाइक टू गिव ऑडिशन फॉर दैट कैरेक्टर? तो मैंने कहा या आई वुड लव टू। सो आई स्पोक टू नवरतन भाई, ही वाज इनटू कास्टिंग भी आई गेस। तो नवरतन भाई ने मुझे कॉल किया, बात हुई, फिर उन्होंने बोला यार पेंटर का कैरेक्टर है, एक सीन है 2-3 दिन का, वुड यू लाइक टू डू इट? मैंने कहा आई वुड लव टू डू इट यार। चॉइसेस क्या है आपके पास? फ्रॉम फ्रॉम यूट्यूब टू गेट अ बिग ब्रेक ऑन, लाइक मेरे लिए तो बिग ब्रेक, अभी भी उसको बहुत बड़ी चीज़ मानूंगा हमेशा। तो मुझे वैसे काम, उसमें ऑडिशन दिया पेंटर का। तो वो ऑडिशन उन्होंने दिखाया पलाश भाई को। पलाश भाई बोला रही अच्छा दिख रहा है यार, ये पेंटर नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने वो बोला, फिर एक दूसरा कैरेक्टर का टेस्ट हुआ मेरा, उसमें मैं फाइनल हुआ, जो भी एक दिन का शूट था। वो भी वर्कआउट नहीं हुआ। फिर उन्होंने 5-6 दिन के बाद कॉल आया कि यार कैरेक्टर है लक्की करके, उसका टेस्ट दोगे क्या? क्योंकि कुछ इशू हुआ होगा, जो भी, मुझे आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट। सो दे कॉल्ड मी, आई हैव गिवन ऑडिशन फॉर लक्की। हो गया मेरा उसमें, और ऐसे होते होते हो गया। बहुत कैरेक्टर उन लोगों ने बताया, दुर्गेश भाई थे उसके राइटर। सो निखिल भाई ने क्रिएट किया शो सीजन 1। निखिल भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत क्रिएटिव आदमी है। और अंकित मोटघरे उनके भाई हैं, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो निखिल भाई ने क्रिएट किया था। तब तो निखिल भाई से भी एक बार बात हुई थी मेरी, लेकिन वो उस समय हुआ नहीं शॉट। बट ये सीजन 2 जब किया, इतनी बढ़िया राइटिंग, कमाल राइटिंग थी उसकी, कि हमने किया और निकला। और फिर लोग मुझे थोड़ा सा, मेरी शक्ल, मेरा जैसे आपने धड़क 2 देखी है, तो अभी मैं वैसा नहीं दिखता। तो मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ कि मुझे कम से कम 5-7 भगवान ऐसे 5-7 काम दे जो सुपर हिट हो, तब मुझे लोग पहचानेंगे, बिकॉज आई एम लुक वेरी डिफरेंट इन एवरी कैरेक्टर। बट या थैंक्स टू गॉड, बढ़िया है, वर्सटाइल वाला टाइप हो जाएगा कुछ। तो मैंने जब वो किया कैरेक्टर, तो लोग धीरे धीरे पहचानने लगे, तुम गुल्लक में थे, ऐसे हुआ। और पंचायत गुल्लक वाला फिर लोगों ने कनेक्ट किया थोड़ा थोड़ा। बट घर वापसी केम, सो अनुभव सिन्हा सर, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन द कंट्री। सो मैं उनके ऑफिस गया था किसी मिलने, तो आई मेट हिज ब्रदर मिस्टर अनुभव सिन्हा सर। वो एक शो कर रहे थे। आई मेट मिस्टर मकबूल खान, और वहाँ पे मैं हैदर, उनसे भी मिला, हैदर रिजवी से, जिन्होंने भूल चूक माफ लिखी है, और खाली पीली थी अनन्या पांडे और विजय वर्मा की, वो मकबूल खान ने डायरेक्ट करी है। और तो उनसे मिला था, बात हो रही थी, ऐसे ही बात होते होते तो उन्होंने बोला कि यार तुमको कहाँ देखा यार, तुम देखा है? मैंने कहा शो अभी आया था घर वापसी। तो ऐसा शौक हुआ, बोला अरे आई हैव सीन द शो यस्टरडे। और मैंने वो पूरे ग्रुप में डाला, मैंने पूरी टीम को बोला कि देखो यार, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है वो शो। तो उनकी पूरी टीम को वो शो बहुत अच्छा लगा था। तो वो शो में मुझे पीपल लाइक टुक मी वेरी सीरियसली, बिकॉज वो मेरे लिए वैसा था, इमोशन भी है उसमें, कॉमेडी भी है, सटैलिटी भी है। तो थैंक्स टू डाइस मीडिया, पॉकेट एसेस, अश्विन सुरेश सर की उसमें मौका दिया मुझे, रुचिर अरुण ने मुझे मौका दिया उसमें, रिजुल भाई ने कास्टिंग करी थी, कार्तिक कृष्णन, ये सारे लोग थे। तो बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। बट घर वापसी में भी लाइक
the story is about, like, you know, going away from home and then coming back. You are also someone who shifted from Lucknow to Mumbai. Did that story, like, you know, did it hit very close to home for you? Is that why you also said yes to it, even though your character plays the younger brother, right? So हाँ मतलब मैं अभी भी नहीं मांगता हूँ ऐसा किसी मुकाम पे हूँ, तो शुरुआत मानता हूँ। उस समय तो कुछ था ही नहीं, उस समय तो आपको स्क्रिप्ट आई, मैंने बोल दिया करूँगा, मतलब ऑडिशन दिया, दे लाइक माई वर्क, कि दे लाइक माई ऑडिशन। अब वो चॉइस नहीं है यार, करनी है कैसा, पढ़ के ऐसा लगा था कि ठीक है, इट्स नाइस, ऐसा लगा था इट्स नाइस। ये नहीं पता था इतना बड़ा हो जाएगा। अब टॉप 5 में बीच में आया था, टॉप 5 शोज इन इंडिया में, करेक्ट, तो मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हो जाएगा। बट वही है कि धड़क का भी है, मैम ने बोला थैंक यू फॉर डूइंग आवर फिल्म, वो तो उनकी विनम्रता है। तो इतने प्यार से जब उन्होंने बोला तो मैं तो जो कराना हो कराओ आप, जो कराना हो कराओ आप, मैं तो पूछूंगा ही नहीं क्या करना है, जो आप बताएंगे वो करेंगे। तो प्यार में तो हम लोग जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हम लोग जो आते हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, मिडिल क्लास वाली क्या बात है, सारी जो सेंसिटिव, प्यार से हम चीज़ें कर लेते हैं। अब उससे तकरारी और थोड़ा हाई बाय में कराओगे तो बड़ा मुश्किल होगा, वैसे मत करो, लेकिन हाँ प्यार से तो हम कर लेते हैं चीज़ें। अब हम सेंसिबिलिटी के हिसाब से भी काम करने की कोशिश है कि भाई जितना जो रोल कर चुका हूँ, जितना लेंथ का कैरेक्टर कर चुका हूँ, उससे ज़्यादा, उससे बेहतर करना चाहता हूँ। बट लोग नाराज बहुत चाहते हैं। नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, हम कहाँ से आए हैं, छोटे छोटे रोल करते हुए आए हैं, वॉचमैन से लेके सारे कैरेक्टर प्ले करते हुए आए हैं, यूट्यूब की जर्नी है, सारी यूट्यूब पे वीडियोज हैं। तो अब जब यहाँ पहुंचे हैं तो कोशिश यही रहेगी ना कि अब जो किया है उस 10:30 तो करना है, 10 से 10:30 या 11, या अगर बहुत कुछ कमाल है तो 10 भी चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वैसा है। तो घर वापसी को लेकर ऐसा था कि एक तो टीएफ के साथ काम किया था काफ़ी, आरवीसीजे के साथ काम किया था काफ़ी, विक्रम भट्ट की एक सीरीज में 1 मिनट का रोल भी किया था मैंने, निक केटकर की थी। और वो इनिशियल एक्चुअली मेरा फर्स्ट काम ओटीटी पे वही था। तो वो मिस्टर शकील आजमी साहब हैं, वो उनका बहुत शुक्रिया, लिरिसिस्ट हैं, आर्टिकल 15 और सारी फिल्मों के उन्होंने गाने लिखे हैं। तो वो बहुत मेरे मेंटोर जैसे हैं और वो वेरी वेरी क्लोज टू मी। उन्होंने मुझे विक्रम भट्ट साहब से मिलवाया था डायरेक्टली उस वक्त। तो अभी बात करते करते याद आ गया, दोबारा उनको बोलूँगा, और विक्रम भट्ट सर से मिलूंगा, सीखूंगा, आशीर्वाद लूंगा, तो और काम भी करूंगा। तो ये था मेरे लिए कि आया तो मैंने कहा करते हैं। और वही है, मेरे पास ऐसा कुछ बहुत गणित और ऐसा क्राफ्ट नहीं है, तो अभी तो सीख ही रहे हैं, सीखते रहेंगे हमेशा। बट उन्होंने जो बताया, हमने कोशिश करने की कोशिश करी और वो लोगों को बहुत अच्छा लैंड हुआ। बट शूट करते टाइम कभी ऐसा लगा कि हाँ यार ये इमोशन मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत रिलेटेबल है मेरे लिए, क्योंकि maybe I have gone through something similar like this? यार मेरे लिए रिलेटेबल कैरेक्टर शेखर भाई का है, विशाल वशिष्ठ भाई का। मैं बड़ा हूँ, मेरे घर पे मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, और मैं आया हूँ यहाँ पे। तो मेरे लिए वो कैरेक्टर ज्यादा कनेक्टेड है। जो मेरा कैरेक्टर था घर वापसी में, वो मेरा भाई है, छोटा भाई समझ जो है। तो मैंने उसकी कुछ चीजें उठाई और इसमें डालने की कोशिश करी कि जैसे वो सब फैमिली के लोग खड़े, वो अलग हट जाता था, तो मैंने वो चीज डाली कि वो अलग हट जाता है, सब फोटो खिंचा रहे तो वो अलग, थोड़ा एटीट्यूड में क्यों है नहीं पता उसे भी, और थोड़ा सा है। तो मैंने वो चीजें ट्रेड्स उठाने की, डालने की कोशिश की, और वो लोगों को थैंक गॉड अच्छा लगा काफी। आपने इन अ वे ये पहले भी आंसर किया हमारे कॉन्वर्सेशन में, बट so far whatever characters you have played are in a way different from one another. मतलब जैसे कोई एक relatable household character है to now an antagonist, it has been a wide range like you mentioned. So is that a conscious choice, and is that something you want to keep going, you know, till you're working ahead also? जो काम मुझे अभी तक मिले, हाँ मैंने अपनी चॉइस से अभी तक कोई इस तरीके का काम नहीं किया है कि मतलब मैं करना चाहता हूँ नहीं करना चाहता हूँ। मैंने पास ज़रूर किया है कि ये मुझे नहीं करने का मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं ऐसा, ये मुझे बड़ा ख़राब सा शब्द लगता है, मतलब मेरा पर्सनैलिटी है, मैं लखनऊ से हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग वैसी है मम्मी पापा के थ्रू, कि मैंने मना कर दिया, ये थोड़ा मुझे अजीब लगता है। वो मैंने कहीं सीखा है कि पास कर रहा हूँ इसको, मैं पास करता हूँ इसको, कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सामने वाले ने इतने प्यार से बनाया लिखा है, कोई ख़राब फिल्म, कोई पिक्चर है, लोग बोलते हैं अच्छी नहीं है, ख़राब नहीं है, ये वैसी वैसी है, तो कोई भी पिक्चर यार नेगेटिव एनर्जी से तो बनाने की कोशिश नहीं करता है, चाहे वो वर्क करे चाहे ना करे, सभी पॉजिटिविटी डालते हैं। वो नहीं वर्क करती है तो आप उसको उतना ज़्यादा धोइए मत, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, नहीं अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, अब उसका वो बना लेना पूरा एक कि वो गंदे शब्द यूज़ करना, तो मेरे लिए वो बहुत अनकंफर्टेबल है। और बीच में आप इंस्पायर हो जाते हैं, लाइक मैं कुछ 3-4 साल पहले मैं भी वैसे बात करने लगा था, अरे ये ऐसी नहीं है, अच्छी हो, मैंने रियलाइज़ की तो मैं हूँ नहीं यार, तो मैं इंस्पायर हो रहा हूँ लोगों से। मैं जो साद बिलग्रामी, जो साद है इंडिविजुअल, अब वो शुरू में इनिशियली लोग बोलते अरे इतना क्या तहजीब, अरे इतनी क्या, कोई आया खड़े हो गए, पानी ले आया, पूछ लिया, हर डिलीवरी बॉय को तुम बार बार इतना क्या, तो कैमरा थोड़ी लगाए, कोई पेपराजी थोड़ी मेरे सामने जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। आपको ये तो कितनी सुंदर चीजें हैं, तो मोरल साइंस है, बचपन से मम्मी पापा सिखाते हैं, ये कोई बड़ा बैठा है पैर ऊपर करके नहीं बैठना है,
और ये बहुत छोटी चीज़ें लेकिन ये आपको बहुत आगे ले जाती है, मुझे ऐसा लगता है। झुकना, तमीज से बात करना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों की मदद करना जितनी तुम कर सकते हो, ये रिफ्लेक्ट होकर आपके काम के थ्रू आती है। ऐसे आप बोल लो मैं बहुत लालची हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ लेकिन मैं बहुत लालची हूँ, सिंपल है कि मैं अच्छे, भाई कम से कम अच्छे काम इसलिए करो कि सोचो तुम्हारे साथ अच्छा होगा तो भी करो तो, लेकिन अच्छे काम तो करो, लोगों के बारे में तो सोचो। तो वो सिंपल है। तो सवाल क्या था, सॉरी मैं उधर से उधर चला गया। कि you've played so many different characters, so is that a conscious choice basically? हाँ वही कह रहा हूँ कि अभी तक नहीं, बट अभी राइट नाउ लाइक 2-3 days back I got a call from some good big production houses. कुछ एंटागनिस्ट के लिए ही बोले, कुछ प्रोटैगनिस्ट के लिए भी बोले, कुछ सपोर्टिंग के लिए भी बोले, तो वो चल रहा है। बट अभी लाइक आई एम कीपिंग माय फिंगर क्रॉस्ड। आप भी मेरे लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए तो कि चीज़ें बहुत अच्छे से लगे। तो देखता हूँ कि क्या होगा, मैं इंतजार में हूँ। और मैं पहले से लाइक शुरू से 2021 से ही 19-20 से ही जब कुछ चीज़ें आई थी तो मेरा था कि मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा। लाइक मैं बहुत क्लियर हूँ, अगर मुझे लग रहा है 1% मज़ा है ना, 2% मज़ा है, ठीक है, तो पैसे बहुत अच्छे लेंगे, वैसा है। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा कंटेंट है और पैसे नहीं है और समथिंग, तो फिर तो पैसे फिर बाद में, काम पहले, वो पहले। बट ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि पैसे नहीं, पैसे तो बिल्कुल यार कमानी है, मम्मी पापा के लिए घर बनाना है, सिंपल है। तो वैसा है। तो मेरे को वैसा था कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड ना, मुझे लाइक व्हेन आई स्टार्टेड करियर विद RVCJ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव डन सम गुड स्केचेस, डिफरेंट कैरेक्टर्स, रोमांटिक, बॉयफ्रेंड, ये वो RVCJ में, स्पूफ, पैरोडीज। अब मैंने सिद्धांत भाई को दिखाया था, हमने गली बॉय का पैरोडी बनाया था, इट्स कॉल्ड टेली बॉय, सो आई प्लेड रणवीर सिंह इन दैट। दैट गॉट पॉपुलर दैट टाइम, ही वाज लाफिंग, फिर क्या यार ये। सो उसके बाद गुल्लक वाला कैरेक्टर इज डिफरेंट, मुझे ऐसा लगता है, आप बाकी तो जनता बताएगी। पंचायत वाला कैरेक्टर इज डिफरेंट, देयर इज अ शो कॉल्ड लखन लीला भार्गव, द कैरेक्टर इज टोटली डिफरेंट। तो जो 7 लखनवी पैंडेमिक में आई क्रिएटेड अ कैरेक्टर, आई टोल्ड यू ना 7 लखनवी, तो मैंने सोचा यार इसको सीरीज में यूज कर लेते हैं। तो मैंने ना उसको डायरेक्टर अभिजीत दास सर के साथ बात करके, डील करके कि यार सर इसको ऐसे करते हैं, तो उसको मैंने 7 लखनवी बना दिया। ये मैं आज बोल रहा हूँ पहली बार। 7 लखनवी जिस तरह का टोन था ना, मैं बड़ा भाई बैठिए, तो उसको मैंने रवि भाई के साथ, रवि दुबे के साथ था उसका बैंटर और वो था दोस्ती और कनेक्शन, तो मैंने उस तरीके से बताया। मैं भाई क्या हो गया, उसको पूरा लखनवी अंदाज में मैंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी उस कैरेक्टर को। फिर घर वापसी वाला एकदम डिफरेंशिएट है, एक काम है, ठहराव है उसके अंदर, और फिर ये धड़क, तो ये तो मुझे देख के पहला मेरा काम है जो मुझे देख के लगा कि यार ये तो बहुत अलग हो गया यार, हो गया यार ये, ऐसा है। Yeah, but out of all the characters that you've played, which one do you feel most like you can resonate with it the most, or like you are connected to that one the most? Out of all the characters, connected तो अभी मुझे मेरे जैसा कैरेक्टर करने का नहीं मिला, मतलब जिससे मैं कनेक्ट करूँ। मैं बहुत हंसने खेलने वाला आदमी हूँ। अभी जो मच्छर ऐसे से उड़ रहा था, मेरे जोक आ गया था, चुटकुला आ गया था उसके ऊपर कुछ, वो मैंने लिया नहीं, मेरे को लगा इंटरव्यू चल रहा है। बट मैं ऐसा ही हूँ, थोड़े ऐसा ही हूँ मैं, हंसी मजाक करने वाला, कॉमेडी, बहुत कॉमेडी करी है TVF के वीडियोस में और RVCJ के वीडियोस में। तो आई रियली वांटेड टू डू कॉमेडी, चाहे वो यशराज फिल्म के साथ हो, चाहे वो धर्मा के साथ हो, चाहे वो मेडॉक के साथ हो, चाहे रेड चिलीज के साथ हो। तो वो शायद मैं करूँगा जो मैं हूँ, हंसते खेलते वाला, अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी, हंसी मजाक, वो करूँगा शायद, तो मुझे लगेगा उसमें इमोशन भी होगा, वो मुझे लगेगा। बट ये जो कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं, इसमें से मैं ऑब्वियसली मेरा कुछ ना कुछ तो रहता ही है, टोनैलिटी है, बॉडी लैंग्वेज, बट दे आर लाइक वेरी डिफरेंट जो मैं हूँ। तो बट हार्ड हिटिंग कैरेक्टर रॉनी है, भारी है, मतलब भारी पड़ा हुआ कैरेक्टर, रोना धोना हुआ मेरा उस कैरेक्टर करने के बाद, व्हाइल परफॉर्मिंग द सीन्स, वो कुछ तो अलग हुआ है। इतना नेगेटिव शेड मैंने नहीं सोचा था जिंदगी में, बिकॉज आई ऑलवेज व्हेन आई वाज इन स्कूल और कॉलेज, तो मुझे ऐसा था कि आई वांटेड टू एक्ट इन फिल्म्स, बट एंटागनिस्ट एक्साइट करते थे मुझे विलन्स। And what do your future projects look like now? Like where can we see you next? Theaters, I wish, keeping my finger crossed. मतलब अभी तो चल रही हैं चीजें, मे बी OTT और Amazon, Netflix, Hotstar, तो अभी तो कुछ चीजें चल रही हैं, बट देखते हैं क्या होगा। अभी तो इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैं लखनऊ में, मैंने आपको बताया कि मैं जाऊंगा परसों, वहाँ जाके लोगों के साथ फिल्म देखूंगा, परिवार वालों के साथ देखूंगा, मोहल्ले वालों के साथ देखूंगा, मुझे बड़े मजे आएंगे उसमें। of course. और so once I'll come back to Bombay, देखते हैं क्या होता है। तो अभी कुछ मैंने बात चल रही है, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा साइन किया है, बट चीजें चल रही हैं, बट लेट्स सी, कीपिंग माय फिंगर क्रॉस, कुछ अच्छा होगा।
तो ज़रूर वापस इंटरव्यू देने होंगे, Yeah. अनाउंस करूंगा. Of course, hopefully we see you again in a lot more things because, like I said, like you, I could not recognize you when you came in. You look so different from what you did on screen. So, you know, we cannot wait to see what your future projects look like, and hopefully we see you in more bigger things. Thank you so much for doing this with Thank us. you, Thank you Aishwarya. for your Thank you. time.